राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट रहा तो 2024 में वो बीजेपी को हरा देंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। कौन सा फॉर्मूला हाथ रख गया है राहुल गांधी के जो वो नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में सही है कि पिछले दिनों जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस की जीत क्या इतनी बड़ी है कि वो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी, वो केंद्र से नरेंद्र मोदी को साफ कर देगी? हालांकि राहुल गांधी ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा है, कोई अहंकारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने तमाम क्षेत्रीय छोटे विपक्षी दलों को साथ लाने की बात की है राहुल गांधी ने, और कहा है कि अगर ये तमाम दल जो विपक्षी दल हैं एकजुट हो जाएंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को परास्त कर देंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और ये एकजुटता आपको कोई आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम दे सकती है। राहुल गांधी ने ये कहा तो आपको पता होगा कि राहुल गांधी इन दिनों 10 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। वो लगातार अमेरिका में अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वहाँ जो अनिवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के भी राजनयिकों से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है और वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने यह वादा कर दिया कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और 2024 में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अब राहुल गांधी के इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है? राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा गणित है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि वो 2024 में अच्छे परिणाम दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, सीटों के कुछ गणित को बता देते हैं, उसके बाद मुद्दों के गणित पर आएंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी की इन बातों में दम क्यों है। राहुल गांधी कभी यह दावा नहीं करते थे कि वो भाजपा को हरा देंगे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। देखिए, इस देश में जो लोकसभा की 161 सीटें ऐसी हैं, 161, जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई थी। पिछले बार भी 161 सीटें ऐसी है जहां सीधी टक्कर है, ये गणित कहता है। 198 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ होता है। 25 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का मुकाबला छोटे दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ होता है। और 93 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी से भी टक्कर है, कांग्रेस से भी टक्कर है और क्षेत्रीय दलों से भी टक्कर है। और 66 सीटें, 66 सीटें ऐसी हैं इस देश में जहां न बीजेपी है न कांग्रेस है, वहां लड़ाई क्षेत्रीय दलों के बीच ही होती है। उदाहरण के तौर पर आप तमिलनाडु का नाम ले सकते हैं। तमिलनाडु में जो लड़ाई होती है वो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच होती है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके और स्टैलिन की पार्टी डीएमके के साथ उनका अलायंस होता है। तमिलनाडु में कांग्रेस का थोड़ा जनाधार है राष्ट्रीय दलों में, बीजेपी का सीमित जनाधार वहाँ माना जाता है। हमने आपको बता दिया सीटों का गणित। अब इसके साथ आते हैं कि जो वोटों का संतुलन असंतुलन क्या है। दरअसल देखिए, अभी जो मामला चल रहा है पहलवानों वाला, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जो मसला बिगड़ा हुआ है पहलवानों का, वो आपके सामने है और इसको सीधे सीधे जाटों की लड़ाई करार दी जा रही है। तो जाट वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से इस मसले पर नाराज़ दिखाई दे रहा है। इस देश में जाटों का जो वोट प्रतिशत है 8 के करीब है, 6 से 8% वोट जाटों का बताया जाता है। वहीं पिछले दिनों संसद भवन न्यू पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसमें नहीं बुलाया गया। विपक्ष ने इसको खूब मुद्दा बनाया और बीजेपी ने जो हासिल किया था राष्ट्रपति आदिवासी बनाने के नाम पर, वो गंवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस देश में आदिवासियों का वोट प्रतिशत भी 8 के आसपास है। बाकी अल्पसंख्यकों के वोट का जो मामला है वो आपसे छिपा हुआ तो है नहीं, लेकिन अब बात यह है कि जो वोट है वो एकजुट नहीं हो पाता, वोट इधर का उधर होता है, मतलब कई हिस्सों में बढ़ जाता है भाजपा विरोधी वोट। राहुल गांधी इस वोट को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की एकजुटता में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए कितनी जगह है यह भी देखना समझना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो आश्चर्यजनक चौंकाने वाले नतीजों की बात कही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसके पीछे का गणित यही है। आपको राहुल गांधी का ये गणित कैसा लगा? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं सचमुच चौंकाने वाले नतीजे 2024 में आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।